हर साम्राज्य यह दावा करता है कि उसका पैसा सुरक्षित है। हर सरकार यह भरोसा दिलाती है कि उसके वादे हमेशा निभेंगे, लेकिन हर बार इतिहास उन्हें गलत साबित करता है। रोम से लेकर फ्रांस तक, कॉन्फेडरेट अमेरिका से लेकर आधुनिक लेबनान तक, लोग एक दिन उठे और पाया कि उनकी बचत बेकार हो चुकी है, उनकी तनख्वाह का कोई मतलब नहीं रहा और उनका भविष्य उन प्रणालियों ने छीन लिया जिन पर उन्होंने भरोसा किया था। पतन, कोलैप्स कोई अपवाद नहीं है, बल्कि एक नियम है। असल सवाल यह नहीं कि वित्तीय प्रणालियाँ असफल होंगी या नहीं। सवाल यह है कि जब वे असफल हों तब आप खुद को कैसे बचाएंगे। स्थायित्व का भ्रम ये सबसे खतरनाक आर्थिक भूल है। हम अपने बैंक बैलेंस को देखते हैं, अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को देखते हैं और मान लेते हैं कि यही हमारी नींव है। लेकिन पैसा नींव नहीं है, पैसा भरोसा है, और भरोसा एक रात में गायब हो सकता है। इसीलिए इतिहास इतना निर्दयी भी है और उपयोगी भी। हर पतन हमें सबक देता है, क्या सच में संपत्ति की रक्षा करता है और क्या रेत की तरह उड्डी हच जाता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इन तबाहियों में सबसे पहले बचने वाले वो नहीं थे जो सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, बल्कि वो थे जो सबसे पहले शक करने लगे थे। उदाहरण के लिए बीजान्टिन साम्राज्य। इसे अक्सर रोम के पूर्वी हिस्से के रूप में याद किया जाता है, जो पश्चिमी साम्राज्य के गिरने के बाद भी 1000 साल तक टिका रहा। उसकी अर्थव्यवस्था का दिल था गोल्ड सोलिडस, एक ऐसा सिक्का जिस पर यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के व्यापारी बिना सवाल किए भरोसा करते थे। सदियों तक यह दुनिया की पहली ग्लोबल करेंसी जैसी थी। लेकिन यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जो दोहराई जाती है। आप सोचेंगे कि उन्होंने रोम की गलती से सीखा होगा जब सम्राटों ने चांदी के सिक्कों में मिलावट की और उन्हें बेकार बना दिया, लेकिन नहीं। सदियों बाद बीजान्टिन शासकों ने वही गलती सोने में दोहराई। उन्होंने सोने की शुद्धता घटानी शुरू की, सिक्कों को पतला किया, सस्ते धातु मिलाए। शुरू में किसी को फर्क नहीं पड़ा, फिर भरोसा टूट गया। वो सिक्का जो कभी पूरे भूमध्य सागर की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखता था, अब एक राजनीतिक झूठ बन गया। और जैसे ही भरोसा टूटा, अर्थव्यवस्था ढह गई। जो बचे वो थे जिनके पास असली सोना था या ज़मीन जो सरकार के नियंत्रण से बाहर थी। बाकी सबका पैसा धुएं में उड़ गया। ये पहला शाश्वत सबक है। सरकारें अपने पैसे को कमज़ोर करने के लालच से कभी नहीं बचती, और जब वे ऐसा करती हैं तो असली संपत्ति उन चीज़ों में चली जाती है जिन्हें वे नकली नहीं बना सकती। लेकिन हर पतन सत्ता की गलती से नहीं आता, कभी कभी यह अचानक आई विपत्तियों से आता है। 14वीं सदी में यूरोप को झकझोर देने वाली महामारी ब्लैक डेथ ने आधी आबादी मिटा दी। शहर खाली हो गए, गांव उजड़ गए, व्यापार ठप हो गया। लेकिन आर्थिक कहानी इससे ज़्यादा जटिल है, क्योंकि जब आधे लोग मर जाते हैं तो मजदूरी की कीमत बढ़ जाती है। जो बचे उन्होंने ऊंची तनख्वाहें मांगी और पाया भी। खाना और ज़मीन जो पहले दुर्लभ थी अब बहुत थी, लेकिन लोग कम थे। जिन परिवारों के पास थोड़ा पैसा, चांदी या सामान था, वे अब ताकतवर बन गए। खेत, घर, ज़मीन सब सस्ते में मिल रहे थे। ये एक खरीदारों का बाजार था। कुछ ऐसा ही हमने कोविड महामारी में भी देखा। सप्लाई चेन टूटी, सरकारों ने खरबों डॉलर छापे और जिनके पास पैसा था उन्होंने प्रॉपर्टी और शेयर खरीद ली, जबकि बाकी लोग किराया भरने के लिए जूझते रहे। नतीजा, अमीर और अमीर बने, गरीब और पीछे रह गए। इतिहास कहता है महामारियाँ संपत्ति का पुनर्वितरण करती हैं, हमेशा से करती आई हैं। जो बचे उन्होंने स्कैर्सिटी को अवसर बना लिया। कोविड के बाद भी ऐसा ही हुआ। जिनके पास लिक्विडिटी थी उन्होंने वही खरीदा जो दूसरे खो रहे थे। लेकिन अब चलिए चलते हैं फ्लोरेंस की ओर, जहां 1340 के दशक में यूरोप की सबसे ताकतवर बैंकिंग व्यवस्था थी। बड़ी बड़ी फैमिलीज़ जैसे बार्डी और पेरेजी राजाओं को उधार देती थीं। इंग्लैंड के एडवर्ड तृतीय ने जब कर्ज लौटाना बंद किया, पूरा बैंकिंग तंत्र गिर पड़ा। जिन्होंने उन बैंकों पर भरोसा किया था सब बर्बाद हो गए। यहाँ से दुनिया ने सीखा, टू बिग टू फेल एक झूठ है। कोई भी संस्था इतनी बड़ी नहीं कि वह कभी ना गिरे। 1860 के दशक में अमेरिकी गृह युद्ध ने यह साबित किया। उत्तर और दक्षिण दोनों ने युद्ध के लिए पैसा छापा। उत्तर ने ग्रीन बक्स निकाले जो सिर्फ सरकार के भरोसे पर थे। शुरू में देशभक्ति लगी, लेकिन जैसे जैसे नोट बढ़े उनकी कीमत घटती गई। दक्षिण में स्थिति और भी भयावह थी।
ग्रेबैक्स छापे गए और महंगाई हज़ारों प्रतिशत बढ़ी। तनख्वाहें कुछ खरीदने लायक नहीं रहीं। लोग नोटों के बैग लेकर रोटी खरीदने जाते थे। 1865 तक उनका पैसा मृत हो चुका था। जिनके पास ज़मीन, खाना, सोना था वे बचे। बाकी सबकी मेहनत राख हो गई। फ्रांस की क्रांति में भी यही हुआ। 1790 में असिग्नेट्स नाम की नई करेंसी आई जो चर्च की ज़मीन के मूल्य पर आधारित थी, लेकिन सरकार ने इतनी छपाई की कि उसका मूल्य मिट गया। कीमतें आसमान छूने लगीं, मजदूरी पीछे रह गई। किसानों ने कहा, कागज़ नहीं, चांदी या अनाज दो। पेरिस में दंगे भड़क गए और अंत में वही लोग बचे जिनके पास असली संपत्ति थी, सोना, ज़मीन या खाना। सरकारी वादे बेकार हो गए और भरोसा मिट गया। 1997 में एशिया में भी यही कहानी दोहराई गई। थाईलैंड की करेंसी गिरी, विदेशी कर्ज चुकाना असंभव हो गया और पूरा दक्षिण पूर्व एशिया मंदी में चला गया। जिनके पास डॉलर या विदेशी संपत्ति थी वे बचे, बाकी सबकी बचत मिट गई। कर्ज हमेशा देनदार को डुबोता है, ऋणदाता को नहीं। सबक साफ है, किसी और की मुद्रा में कर्ज लेना मौत का फंदा है। और अब आते हैं आज के समय पर। लेबनान 2019 से 2021 बैंकों ने दरवाजे बंद कर दिए। लोग अपनी बचत नहीं निकाल पाए। लेबनीज पाउंड ने अपनी 90% से ज़्यादा कीमत खो दी। लोगों की पूरी ज़िंदगी की बचत कुछ सिक्कों जितनी रह गई। जिन्होंने बैंक पर भरोसा किया सब बर्बाद हो गए। सिर्फ वही बचे जिनके पास विदेशी संपत्ति, सोना, ज़मीन या नकद था। 2008 में भी यही हुआ जब अमेरिकियों के घर नीलाम हुए, पेंशन खत्म हुई और बैंकों को बचा लिया गया। 2020 में सरकारों ने फिर खरबों डॉलर छापे, जिससे अमीरों की संपत्ति और बढ़ी, पर मजदूरी वहीं की वहीं रही। 2023 में कुछ अमेरिकी बैंक एक रात में गिर गए, लोगों को याद दिलाते हुए कि टू बिग टू फेल बस एक कहानी है। तो सवाल है, जब सब कुछ ढह जाए तब खुद को कैसे बचाएं? इतिहास कहता है इसका कोई एक जवाब नहीं। बीजांटिन में सोना बचा, ब्लैक डेथ में नकदी बची, फ्लोरेंस में सावधानी, कॉन्फेडरेसी में ज़मीन और खाना, फ्रांस में संपत्ति, एशिया में विदेशी मुद्रा, लेबनान में बैंक से बाहर रहना। पैटर्न बदलते हैं लेकिन थीम एक ही है। जो लोग अंधविश्वास नहीं करते वही बचते हैं। और यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। हर पतन एक विनाश नहीं, एक अवसर भी होता है। जो तैयार हैं उनके लिए यह मौका है। ब्लैक डेथ के बाद किसानों ने ज़मीन पाई, 2008 के बाद नकदी वाले लोगों ने घर खरीदे। मूल्य केवल चीज़ों में नहीं, कौशल में भी होता है। जो काम कर सकते हैं, जो बना सकते हैं, जो खिला सकते हैं, वे कभी गरीब नहीं रहते। संस्थाओं पर नहीं, अपनी योग्यता और वास्तविक संपत्ति पर भरोसा रखो। हर संकट एक ट्रांसफ़र है, भरोसा करने वालों से तैयार लोगों तक, कागज़ी वादों से असली मूल्य तक। इतिहास बार बार यही दिखाता है। सवाल ये नहीं कि सब कुछ कब गिरेगा, सवाल ये है कि जब गिरेगा तो आपके हाथ में वादे होंगे या असली मूल्य। अगर इसने आपकी सोच बदली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इतिहास के पास हर सवाल का जवाब है, बस देखना है कि कहाँ खोजो।